तो सभी दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से एक ही रिक्वेस्ट है, और जो उनको खड़ा कराते हैं उनके पेरेंट्स से या केयर टेकर से एक रिक्वेस्ट है कि आप कुछ कराएं या ना कराएं, पर हमारे जैसे पेशेंट को स्टैंडिंग जरूर कराया करें। किसी भी तरह थोड़ा सा दया भाव अपने मन में लेके आए कि हम लोग किसी से कुछ नहीं कह सकते, पर हम खड़े तो हो सकते हैं ना। आप हमें इतना टाइम तो दे सकते हैं ना। जो आदमी अपने हाथ से कोई काम नहीं कर सकता उसका आप इतना काम तो जरूर कर दें। अगर खाना भी उसको खिलाते हैं ना तो आप इतना काम जरूर कर दें। मेरी सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप उनको डेली 2-4-5 मिनट के लिए खड़ा जरूर कराएं और बिल्कुल सीधा खड़ा कराएं। वो अगर खड़ा होगा तो उसका मन खुश होगा, और मन खुश होगा तो वो आपको बहुत दुआएं देगा, और वो दुआएं आपके लिए जीवन में जब तक आप जिंदे हैं आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी। आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। तकदीर के लिखे पर कभी शिकवा ना करो दोस्तों। हम इतने अक्लमंद नहीं हैं कि ऊपर वाले के राजों को समझ सकें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं जहीर अब्बास अपने YouTube चैनल पैरालाइज मोटिवेटर ज़ेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि बहुत सारे लोग कमेंट्स करते रहते हैं कि आपने एक्सीडेंट के कितने दिन बाद खड़े होना चालू किया था, या आपको डॉक्टर्स ने कितने दिन बाद खड़ा किया था, या आपको डॉक्टर्स ने कितने दिन बाद परमिशन दी थी खड़े होने की। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में खड़ा होना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, या मेरे डॉक्टर्स ने क्यों बोला था, ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने कहा एक वीडियो ही बना देते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि खड़ा होना क्यों ज़रूरी है, और मैं कितने टाइम बाद खड़ा हुआ था, और कैसे कैसे मैं खड़ा हुआ था, कितनी परेशानियाँ मैंने झेली थी यहाँ तक पहुँचने के लिए। आज मैं आपको इस वीडियो में ये चीज़ें बताऊँगा। अगर वीडियो पसंद आया करे तो दोस्तों लाइक कर दिया करो ज़रूर, और शेयर ज़रूर किया करें। और आप अगर चैनल पे नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें, तभी मज़ा आता है वीडियो बनाने में। क्योंकि आपकी इन सब काम करने से छोटा सा काम करना होता है और मेरे को मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, मुझे भी एक जुनून चढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंजॉय करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, आज मैं स्टैंडिंग के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं हम कि 6 महीने से खड़े नहीं हुए या 1 साल से खड़े नहीं हुए, आज तक हमें किसी ने खड़ा ही नहीं कराया। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे भी हैं बेचारे जिनको 5-5 साल हो गए, कोई खड़ा कराने वाला नहीं है, या खड़े नहीं हुए, या उनको गाइड नहीं किया, या अवेयरनेस की कमी है। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में। सबके घर की कंडीशन अलग अलग है। मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ, सबके घर की कंडीशन अलग अलग है। किसी को कोई खड़ा कराने वाला है या नहीं है। दोस्तों, मेरा एक्सीडेंट हुआ था दिसंबर 2013 में। आज मेरे को 11वां साल लग गया। 11वें साल में भी 5 महीने हो गए मेरे को। अब मेरी कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी कि डॉक्टर्स ने कहा था खड़े होना तो बहुत दूर, ये कभी अगर बच भी जाते हैं, महीने 2 महीने जिंदा भी रहते हैं, तो ये अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पाएंगे। इतनी खतरनाक कंडीशन थी। और उसके बाद में उन्होंने कहा था कि भाई आप इनको फिजियोथेरेपी कराएं, अब इनको घर पे ले जाएं, इनकी सेवा करें। सेवा करने के लिए बोला था कि धूप लगाएं, इनको इनका ध्यान रखें, बस इतना ही बोला था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोला था। अब उसके बाद में मेरी जो फिजियोथेरेपी कराने एक लेडी डॉक्टर वहाँ पे आती थी मैक्स हॉस्पिटल में, उन्होंने मेरे को बोला था कि जहीर भाई, अगर आप लाइफ में ठीक होना चाहते हैं और दोबारा फुटबॉल खेलना चाहते हैं तो आप लाइफ में कभी भी किसी भी तरह फिजियोथेरेपी बंद मत करिएगा। क्योंकि वो डॉक्टर पिछले, अभी मेरे को पता लगा था कि 8 साल तक ओमान, अरब कंट्रीज में रह के आई थी, जर्मनी वगैरह भी रह के आई थी, वो फिजियोथेरेपी करा के आई थी किसी पेशेंट की। तो मैं अभी मिलता रहता हूँ, कांटेक्ट में हूँ मैं उनकी भी। तो दोस्तों, मैंने उस दिन के बाद, घर पे आने के बाद में, डिस्चार्ज होने के बाद में, फर्स्ट डे से अपनी फिजियोथेरेपी चालू करा दी थी। और फर्स्ट डे से फिजियोथेरेपी चालू कराने के बाद में मैं आज तक फिजियोथेरेपी करा रहा हूँ। इस दौरान में स्टैंडिंग का रोल आता है। मेरे को किसी ने नहीं बताया कि इनको खड़ा कराना है कि नहीं कराना, स्टैंडिंग जरूरी है कि नहीं है, कुछ नहीं बताया किसी ने भी। 7 महीने तक मैं डॉक्टर, सुबह शाम 2-2 डॉक्टरों से मैं फिजियोथेरेपी करा रहा था। आते थे, हाथ पैर हिलाते थे और चले जाते थे, आते थे, हाथ पैर हिलाते थे और चले जाते थे। एक डॉक्टर थे जिन्होंने मेरे को थोड़ा सा बैठना सिखाया था, और फिर व्हील चेयर पर बैठना सिखाया था कि व्हील चेयर पर हम लोग इसको ऐसे बिठा सकते हैं। फर्स्ट टाइम जब उन्होंने बिठाया था मेरे को थोड़ा चक्कर वगैरह आए थे। उसके बाद में उन डॉक्टर्स के पास में टाइम नहीं था तो वो छोड़ के चले गए। उसके बाद 7 महीने के बाद मेरे डॉक्टर कुमार, डॉक्टर लल्लन, जो आपके सामने, जो आज भी मेरे को फिजियोथेरेपी दे रहे हैं, डॉक्टर कुमार, 7 महीने के बाद जुलाई में, 14 जुलाई को मेरे को याद है अच्छी तरह, 14 जुलाई 2014 को 7 महीने के बाद में
डॉक्टर साहब से मेरा कांटेक्ट हुआ, किसी तरह जस्ट डायल पे से मैंने इनको ढूंढा। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स पे अकेला लेटे लेटे इंक्वायरी करता रहता था, क्योंकि डिस्टर्ब तो बहुत था, बहुत सारी चीज़ें परेशान हो गई थी, सारा बिजनेस ठप हो गया, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, साथ देने वाला कोई नहीं, परेशानी की हालत बहुत ज़्यादा। फिर भी मेरा ब्रेन काम करता था, तो मैंने अपने ऊपर सब्र रखा, ऊपर वाले से दुआ की कि मेरे को किसी तरह ठीक करे। अब डॉक्टर साहब ने फर्स्ट डे आए, एक्सरसाइज कराई, सेकंड डे उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको आज तक 7 महीने में कभी किसी डॉक्टर ने खड़ा कराया या घर वालों ने खड़ा कराया? मैंने कहा नहीं, मेरे को किसी ने नहीं खड़ा कराया। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया कि भाई आप एक काम करिए, अपने न्यूरो के डॉक्टर जो हैं, अगर वो आपके कॉन्टैक्ट में हैं तो आप उनसे बात करिए या उनके पास ओपीडी में जाइए और उनसे पता करिए कि मेरे डॉक्टर जो फिजियोथेरेपिस्ट है मुझे खड़ा कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं गया उसके लिए 3-4 दिन के बाद में हॉस्पिटल, मैंने अपने न्यूरो डॉक्टर से पूछा, तो उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ खड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप खड़े हो सकते हैं,